आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। देन r इज, आपने बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि हमारे पास रिलेशन जो है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज रिलेशन हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 टाइप का। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि फॉर रिफ्लेक्सिव ए आर को बिलोंग करना चाहिए। फॉर सिमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 6 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये 3 आपके पास केसेस हैं। इसको जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जो मैंने आपको फाइल दिया है उसमें पहले सभी चैप्टर्स के 20-20 एमसीक्यू हैं। मैं चाहूंगा कि वो आप लोग खुद ट्राई करें जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अब 20-20 क्वेश्चंस के बाद आगे फिर से फाइल स्टार्ट होती है और फिर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरह से चैप्टर वाइज है। तो मैं आपको जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है वहां से डिस्कस करवाना शुरू कर रखा है मैंने। और पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग छठे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जिसको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ख्याल से आपको सब समझ आ जाएगा, चाहे आपने लास्ट कोई क्लास अटेंड करी है या नहीं करी है। अब क्वेश्चन ये था, ए 1 2 3 दे रखा है और हमें रिलेशन दे रखा है क्या, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3। आपने ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए जरा इधर ध्यान से, ए का मतलब है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 1 2 3 में 1 1 भी आ रहे हैं, सेम है वैल्यू, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। दैट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ए आर को बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था, नहीं है। अब ए बी तो आ रहा है तो हम यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर but 2 1 does not belongs to R, so relation is not symmetric नहीं है ये। ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब 1 2 है, 2 3 है, ए बी, ये बी तो ये भी बी, और ये क्या बन गया, सी। तो ये ए ये सी, 1 3 भी है। सो रिलेशन इज
यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 2 3 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 1 3 बिलोंग्स टू आर। ए बी है, बी सी है, ए सी है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, बी इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और जिसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक बार इसको फटाफट नोट कर लीजिए, जिसको डाउट है पूछ लीजिए, जिसको डाउट नहीं है और नोट 7। मैं आपको पहले क्वेश्चन बोल देता हूं क्या है, फिर साथ में लिख भी दूंगा ताकि आपको ढंग से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक रिलेशन दे रखा है, r इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू, अब आपने ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। हाँ जी बेटा, इसमें अगर 2 1 होता तो ये रिलेशन आपका वो बन जाता सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं अब। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। और आपको जो सेट दे रखा है इसके अंदर ए, वो दे रखा है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज, देखो लिखने का क्या तरीका है बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4 belongs to R, the relation is reflexive। ठीक है, अगर 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 3 2 है, 2 3 नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R, so it is not symmetric। अब ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जर्व करो, देखो बेटा 1 3 है, 3 2 है, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए 1 2, 1 2 भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज 1 3 belongs to R, 3 2 belongs to R, also 1 2 belongs to R, so it is transitive। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट, सॉरी, हाँ, तो रिफ्लेक्सिव है ये हमारा और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ए दे रखे आपको कोई भी एक सेट 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं आपने, कितने बनेंगे। अब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। और एक बात कि ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 भी आ जाए और 1 3 भी आ जाए। अब देखो रिलेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए।
एक तो ये, उसका सिमेट्रिक भी होना चाहिए, मतलब 1 2 तो हमें चाहिए ही, तो साथ में 2 1 भी होगा, और 1 3 तो है ही, तो साथ में 3 1 भी होगा। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो बस अब हम लोग यहाँ पर 2 3 को नहीं लेंगे। तो हमारा ये एक रिलेशन बन गया। तो कितने रिलेशन बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस 1, कि सिर्फ एक रिलेशन है इस तरह का जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये दोनों एलिमेंट भी आ गए। चलिए, जिसको डाउट है पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना होके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आर रिलेशन दे रखा है हमें एक्स और वाई में, और क्या रिलेशन है कि x प्लस 2y जो आएगा वो 4 के इक्वल, सॉरी 8 के इक्वल है। x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब आगे दिया हुआ है इज अ रिलेशन ऑन n, कि एक रिलेशन है किस पर? n नेचुरल नंबर पर। राइट द रेंज, आपने रेंज लिखनी है। रेंज का मतलब है कि हमने y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब y की वैल्यू निकलते हैं, प्लस 2y कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2y आ जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स, तो y आ जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स बाई 2। ये हम लोग भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं असाइनमेंट में से। जिसको असाइनमेंट नहीं मिली है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटर से आप लेकर जा सकते हो या घर से भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये y इजिकल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, इसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगी। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी पिछले 10 सालों में आए हैं वो सभी कवर होंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर होंगे। चलिए आगे देखिए। अब x के लिए क्या पुट करें कि y एक नेचुरल नंबर आ जाए? तो 2 का मल्टीपल ही प्रूव करना पड़ेगा, मतलब पुट करना पड़ेगा, सॉरी। तो x ले लिया मान लीजिए 2, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर n लिखा हुआ है, पहला 2 लेना पड़ेगा। 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 3, y आ जाएगा 3। फिर लेंगे हम लोग 4, ये आ जाएगा 2, फिर लेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब 8 आगे और पुट करेंगे तो फिर वो 0 बन जाएगा, वो नेचुरल में नहीं आएगा। उससे बड़ी पुट करेंगे नेगेटिव, छोटा पुट करेंगे तब भी वो नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि आपने रिलेशन एन में चाहिए। तो रेंज, रेंज क्या आ गई हमारे पास? देखिए, ये 3, ये 2 और ये 1। 3 2 1 लिख लो या 1 2 3 लिख लो, हमारी अपनी मर्जी है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, जिसको डाउट है पूछ लीजिए। आर एक रिलेशन दिया हुआ है हमें a और a क्यूब में, such that a is a prime number less than 5। a एक प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा देखो प्राइम नंबर कौन सा होगा? मान लीजिए आपने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, सो 2 पुट करने में इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 का क्यूब 8, 3 पुट करेंगे 3 का क्यूब 27, और प्राइम नंबर लेस देन 5 पुट करना है, 2 और 3 है सिर्फ, और तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी 8 कोमा 27। ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जिसको डाउट है पूछ लीजिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझिएगा प्लीज, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपने शायद इस तरह क्वेश्चन अब तक किया नहीं है। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब एक रिलेशन दे रखा है हमें, और ये इक्विवेलेंस है ए कोमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब आपको कहोगे सर ये क्वेश्चन हमने एक बार पहले कर रखा है, लेकिन वहां पर हमने इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना था। यहाँ पर हमें एक गिवन है कि इक्विवेलेंस है, और सेट ए दे रखा है 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 0 की।
राइट द इक्विवेलेंस क्लास और साथ में लिख रखा है 0। मतलब 0 के साथ हम क्या नंबर लगाएं इनमें से कि वो जो है 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 0 के साथ हम दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं, b हमें लेना है कि ये 2 डिवाइड्स इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर हम एक टर्म को इनमें से 0 ले लें तो 2 डिवाइड्स a आ जाएगा खाली। तो 2 डिवाइड्स एक तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपकी इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, a माइनस 0, इस तरह से लिख लो 2 0। दूसरी बन जाएगी क्या, 4 0। तो ये दोनों आपके पास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, तो आप या तो ये लिख सकते हो या खाली 2, 4 लिख सकते हो कि ये जो आएगी वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी। ठीक है, इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 के साथ 0 लेंगे तब भी हमारा आंसर 2 से डिवाइड होगा, 4 के साथ 0 लेंगे तब भी वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन हाँ, अगर 1, 3 या 5 के साथ 0 को ले लेते हैं तो 2 1 को नहीं डिवाइड करता, 3 को नहीं डिवाइड करता, 5 को नहीं डिवाइड करता। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको